अपना नया स्टूडियो बिल्ड करते वक्त मेरे दिमाग में एक नया टीवी लेने का प्लान चल रहा था और कोई छोटा मोटा टीवी नहीं, एक बड़े साइज का 65 इंचेस का टीवी, ताकि मैं अपने स्टूडियो को कन्वर्ट कर सकूं एक थिएटर में। फिर क्या, मैं अपनी रिसर्च में लग गया कौन सा टीवी लेना चाहिए, कितने साइज का लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि वो मल्टीपर्पज यूज आना चाहिए मेरे। पहले तो मैंने काफी सारी एलईडी टीवीज देखी, लेकिन जैसे जैसे मैं रिसर्च और ज्यादा करता गया मेरी नजर पड़ी इंटरैक्टिव पैनल्स के ऊपर। हाँ, वही पैनल जिसमें खान सर जैसे बड़े बड़े टीचर्स अपने लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं। और लकीली इस ब्रांड ने हमें रीच करा और अपना इंटरैक्टिव पैनल हमें सेंड किया। इस वीडियो में सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, देन इसको इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हो, क्या फीचर्स हैं इसके और कैसे मैं इसको एज अ मूवी थिएटर यूज कर सकता हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे पास दो बॉक्सेस आए हुए हैं। एक बड़े बॉक्स में ऑब्वियसली है हमारा 75 इंचेस का इंटरैक्टिव पैनल और ये दूसरा बड़ा सा बॉक्स आप देख रहे होंगे, ये है इसका स्टैंड। ये बेसिकली आपको अलग से ऑर्डर करना पड़ता है और मुझे क्योंकि अपने स्टूडियो में एकदम फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, मैं जहां चाहूँ इस इंटरैक्टिव पैनल को रख सकता हूँ, इसलिए मैंने व्हील्स वाला स्टैंड भी मंगवाया है। और इस अगर पैनल की बात करूँ तो इसका प्राइस है 1,35,000 रुपए और इस स्टैंड बस का प्राइस है अराउंड 10,000 रुपीज के आसपास। अगर इसकी बॉक्स पैकिंग की बात करूँ तो बहुत ही खतरनाक पैकिंग के साथ आता है, यानी कि एकदम सिक्योर रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पे भी इसको हार्म होने की कोई चांसेस नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से पैक होके आता है ये। और लिटरली ये बहुत ज्यादा भारी है। मेरा जो स्टूडियो फर्स्ट फ्लोर पे है तो मुझे इसको चढ़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। पहले तो उसको पूरा अनबॉक्स करना पड़ा, इसके बाद हम इस टीवी को डायरेक्टली ऊपर लेके गए और मेरे हिसाब से 65 केजीज का इसका वेट है सिर्फ इस पैनल का। और अगर इसके स्टैंड की बात करूं तो 25 केजीज का इसका स्टैंड है। जैसे जैसे हम इसको ऊपर लेके गए, इसके बाद हमने इसको साइड में रख दिया और इसका जो स्टैंड है उसको हम असेंबल करने लगे, जिसमें हमको बहुत ज्यादा देर लग गई बिकॉज भाई एक एक चीज को असेंबल करने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है वो काफी क्लियर थे, जिसकी वजह से हमने ये काम निपटा लिया जल्दी से। अब फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और दिखा देता हूं आपको हमारा ये इंटरैक्टिव पैनल। हमारा जो पैनल है ये 75 इंचेस का है, लेकिन ये 55, 65, 70, 75 और 86 इंचेस के साथ आता है, यानी कि अलग अलग रूम साइजेस के हिसाब से आप अपना फेवरेट मॉडल ऑर्डर कर सकते हो। ये पूरा का पूरा मेटल फ्रेम के साथ आता है और दिखने में सच में काफी कूल सा भी दिखता है। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये टच पैनल है तो यहाँ पे आपको बेजल्स थोड़ी सी बड़ी बड़ी मिलती हैं। मतलब ये एक्चुअली वो टीवी वाला एक्सपीरियंस तो नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन जब भी आप इसको एज अ थिएटर यूज करते हो आपको कोई बेजल्स वगैरह नहीं दिखने वाली हैं। ये बहुत ही अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। अब इस पैनल की सबसे अच्छी बात बताऊं, इसमें आपको मिलता है Android 11 का सपोर्ट, जो कि भाई सच में काफी अच्छी बात हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें OPS का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि इसके अंदर इनबिल्ट विंडोज मिल जाती है, जिसके अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो i5 10th जनरेशन का मिलता है, जिसमें आपको 16 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज मिल जाता है, जो कि भाई मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात हो जाती है। इनके साथ दो स्टाइलिश पैन मिल जाते हैं आपको, जो कि मैग्नेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं आपके पैनल के जस्ट पीछे। और अगर इसके टच रिस्पॉन्स की बात करूं तो लिटरली ऐसा लगता है कि आईपैड से भी ज्यादा रियलिस्टिक फील होता है। ऐसा लगता है कि मैं रियल पेपर पे लिख रहा हूं इस टच पैनल के ऊपर। ऑल्सो क्योंकि ये टच पैनल है भाई, इस पूरे के पूरे पीसी को या पूरे के पूरे एंड्रॉइड सिस्टम को आप अपने हाथों से ऑपरेट कर सकते हो। और अगर इसके टचेस की बात करूं तो भाई पूरी 10 फिंगर से आप एक साथ इसमें टच कर सकते हो, जो कि अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर आप एक टीचर हो या फिर आप अपने ऑफिस के किसी काम से एक्सप्लेन करना चाहते हो किसी चीज को अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, तो मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन फीचर हो जाता है ये। 3840x2160 के पिक्सल्स मिल जाते हैं, यानी कि ये एक पूरा 4K पैनल है, यानी कि इसको एज अ कंटेंट वॉचिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अब देखो मैं बताता हूँ कि मैंने इसको क्यों चूज करा अपने स्टूडियो के लिए। ये है मेरी वीडियो जो कि अभी मेरे कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये HDMI केबल से कनेक्टेड है मेरे इस बड़े से मॉनिटर, यानी कि क्या बोलूँ मैं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा जाइंट है। देख रहे हो ये 15 फीट की मेरी वॉल है, जिसको कि इसने आधे से ज़्यादा कवर करके रखा हुआ है। और इतनी बड़ी स्क्रीन में मुझे दिख रहा है कि मैं एक्चुअली क्या शूट कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए एक विन एंड विन सिचुएशन हो जाती है। अगर मैं अलग से इसके लिए एक स्क्रीन लेके घूमूं तो भाई मेरा सेटअप बिना मतलब का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा का पूरा देख सकता हूँ कि मेरा एक्चुअली क्या शूट हो रहा है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। नंबर 2, मेरे पास पहले से व्हाइट बोर्ड था जिसमें मैं पूरी स्क्रिप्टिंग वगैरह करता था, या फिर हमारे जितने भी टास्क वगैरह रहते थे, जितने भी हमारे गोल्स रहते थे वो हम नोट करते थे उसमें। तो उसकी जगह पे हमारे पास अब इतना बड़ा इंटरैक्टिव पैनल है, जिसमें कि भाई मैं मार्कर से अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूं उसको। इतने बड़े बोर्ड को आराम से नोट टेकिंग के लिए, गोल्स के लिए, अपने कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए यूज कर सकता हूं, जिसको कि आप भी अपने ऑफिस में यूज कर सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर कोई गोल डिस्कस करने के लिए, या फिर अगर आप एक टीचर हो तो भाई यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी क्या अहमियत है टीचर्स के लिए। हालांकि हम जब स्कूल में थे तब वो ब्लैक बोर्ड में चौक से लिख के मैम हम लोगों को पढ़ाती थी, लेकिन इससे आपके स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा नुकसान है, वो चौक लेने दूसरी क्लास में नहीं
नहीं जा पाएंगे। इन दो मार्कर्स के साथ यहाँ पे सेपरेटली आपको इनकी टिप भी मिलती है, तो अगर ये खराब भी हो जाते हैं तो आप इजीली इनको रिप्लेस कर सकते हो। अब अगर इसकी राइटिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो आप जब भी इस पे कुछ भी लिखते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी बड़े से पेपर पे पेन से लिख रहे हो, बिकॉज ये इतना ज्यादा एक्यूरेट है। अब इसका रीजन ये है कि इसका जो पैनल और जो ग्लास है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है वो जीरो है, यानी कि मतलब ना के बराबर बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से बिल्कुल एकदम पेपर वाला फील आता है। ऑनेस्टली मेरे आईपैड में भी ऐसा फील नहीं आता है जैसा कि राइटिंग एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ इसमें मल्टी ओएस का सपोर्ट मिल जाता है, तो डेफिनेटली अगर आप विंडोज में स्विच करना चाहते हो तो एक क्लिक में स्विच कर सकते हो। अगर एंड्रॉइड ओएस यूज करना चाहते हो जो कि सेकंड फास्टेस्ट ओएस है, उसको भी इसमें डायरेक्टली यूज कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी कन्वीनियंट हो जाता है अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो या फिर पीसी यूजर हो। इसके अलावा भाई जो भी फीचर्स होते हैं, जैसे किसी भी स्क्रीनशॉट के ऊपर कुछ भी आपको लिखना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, तो वो इसके थ्रू आप आसानी से कर सकते हो। इसके फ्रंट में ही आपको बटन्स मिल जाते हैं लाइक वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, ब्राइटनेस का, बैक बटन, होम बटन और पावर की। और अगर इसके पोर्ट्स की बात करूं तो भाई इसमें बहुत सारे पोर्ट्स मिलते हैं। इसके फ्रंट में भी आपको अलग अलग पोर्ट मिल जाता है, टच पोर्ट मिलता है, USB-C पोर्ट्स मिल जाते हैं, HDMI का पोर्ट मिल जाता है, टाइप C का पोर्ट मिलता है। इसके बैक साइड पे तो भाई पोर्ट्स की एकदम भरमार लगी पड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे पोर्ट्स मिलते हैं पीछे। साथ ही इसके अंदर फास्ट स्क्रीन कास्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि आप अपने एंड्रॉइड डिवाइस को या फिर iOS डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो रियल टाइम में इससे, और कुछ भी आपको प्रोजेक्ट करवाना है डायरेक्टली इस डिस्प्ले में करवा सकते हो। और भाई क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट पीसी भी मिलता है, तो यहाँ पे आप गेमिंग भी कर सकते हो और अपने फेवरेट OTT एप्स को इंस्टॉल भी कर सकते हो इसमें, और डायरेक्टली थिएटर का मजा इस पैनल पे ले सकते हो। इसके स्टैंड की बात करूं तो वो बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, बहुत ही खतरनाक क्वालिटी का है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नीचे अपना एक वूफर रखा हुआ है, ऊपर की तरफ पे साउंड बार रखा हुआ है, एंड इन फ्यूचर यहाँ पे मैं अपना प्ले स्टेशन भी रखने वाला हूँ। नीचे आपको टायर्स मिल जाते हैं जिससे आप इस पूरे के पूरी टीवी को आसानी से इधर से उधर मूव कर सकते हो। और भाई क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ही यही थी कि मैं जो भी चीज लूंगा उसको यहाँ से वहां मूव कर सकूंगा। अगर मैंने टीवी ली होती तो भाई उसको यहाँ से वहां मूव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से द परफेक्ट थिंग थी जो कि मैं अपने स्टूडियो के लिए खरीद सकता था। इस पैनल का और इसके स्टैंड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इसको बाय कर सकते हो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।